हमारे बड़े महाराज जी पूज्य श्री नागर जी महाराज, वो जब कथा करते हैं तो किसी गृहस्थी के यहाँ नहीं रुकते। वे मंच के पास ही कुटिया बना करके वहीं विराजते। क्यों? इसका भी प्रभाव होता है, इसका भी प्रभाव होता है हमारे चित्त पर। एक संत थे, भजन करते थे कुटिया में रह करके, हफ्ते में एक बार निकल के आते थे और एक गांव में एक घर था, एक बूढ़ी माता जी का, वहां जाके भोजन करते थे, बस एक बार हफ्ते में। बाकी के दिन भजन में ही रहते थे। एक बार उन माता जी के यहां भोजन करने के लिए गए, तो भोजन करके जैसे ही उठ करके वापस अपनी कुटिया जाने लगे तो सामने से एक युवती घड़े में जल भर के आ रही थी। वैसे तो संत नीची नजर ही रखते थे, पर आज उनकी नजर थोड़ी सी उठी और उस युवती को देख करके उनके चित्त में केवल इतना भाव आया कि ठाकुर जी ने इसको कितना सुंदर स्वरूप दिया है। और ये भाव आते ही संत विचलित हो गए। मेरे चित्त में ये भाव आया कैसे कि ये सुंदर है? मेरा इतना भजन, मेरा इतना संयम, ये सब व्यर्थ हो गया आज। मैं तो समबुद्धि रखने वाला हूं, किसी को सुंदर कुरूप देखता ही नहीं हूं, फिर आज मेरे चित्त में यह भाव कैसे आया कि ये सुंदर है? उन्होंने सोचा जरूर ही अन्न में कोई कमी थी जो मैं खा के आया हूं। तुरंत मैया के पास गए, बोले मैया आज अन्न में कुछ मिलाया था क्या? बोले नहीं महाराज जी, आप जैसा खाते हो वैसे ही बनाया मैंने, वर्षों से जैसा बना रही हूं वैसा ही था। मैया कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, आप सब्जी कहीं और से लाई थी क्या? बोले नहीं, उसी दुकान से लाई थी जहां से लाती हूं। बोले सब्जी खरीदने वाला धन वो कहां से आया आपके पास? बोले मैं रुई की बत्तियां बनाती हूं, उसका विक्रय करती हूं, उससे जो धन मिलता है उससे सब्जियां खरीदती हूं। बोले रुई का विक्रय किसी गलत आदमी को किया था क्या? बोले नहीं, मेरे अपने ही कुछ लोग हैं, उन्हीं को देती हूं मैं। बोले मैया रुई का निर्माण कहीं किसी गलत स्थान पर किया था क्या? मैया बोली नहीं, घर में ही किया था, पर हां कल एक घटना हुई थी। बोले क्या? बोले मैं जिस प्रकाश के नीचे बैठ करके बत्तियां बनाती थी, कल मेरे घर का तेल खत्म हो गया था, तो मैं घर के प्रकाश में तो नहीं बना पाई, पड़ोसी के घर की खिड़की पर एक बत्ती रखी थी, उसका प्रकाश आंगन में आ रहा था, तो उसके प्रकाश में बैठ करके मैंने बत्ती बनाई, उसका विक्रय किया, उससे जो धन आया उस धन से सब्जी खरीदी, बना करके आपको पवाई। मैया ये पड़ोस में जो रहता है, इसके घर में जो दिया जल रहा है, ये दिया कैसे, कहां से तेल आता है, कहां से कैसे करता है? अब बोले इतना तो हमको नहीं पता। जब जांच करवाई तो पता चला कि वो पड़ोसी जो था वो डाकू था, वो चोरी चकारी करके जो धन कमाता था उससे तेल खरीदता था, तेल खरीद के उसने उससे दिया जलाया, उसके प्रकाश में बत्ती बना करके विक्रय करके धन कमा के सब्जी खरीद के बना करके संत को पवाई। उनके मन में विकार आ गया। सोचो कितना बचोगे आप? विकार इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, वो कहीं से भी आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कितना बचेंगे आप? संभव ही नहीं है कि आप बच सको। इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। ये तिलक लगाना, नित्य सत्संग सुनना, ये एक प्रकार की वैक्सीनेशन है। जैसे कोरोना वायरस एक समय ऐसा आया था कि बच ही नहीं पाएगा, कोई ऐसा बचा ही नहीं पूरे भारत में जिसको नहीं हुआ वो वायरस। लेकिन कई लोगों ने इतना प्रोटोकॉल और उसका ध्यान रखा कि वायरस हुआ तो सही, लेकिन वो फिर भी बच गए, कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं। ठीक वैसे ही भैया, ये पाप जो है इतनी सूक्ष्मता से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन आप कथा रूपी वैक्सीनेशन, संतों के चरण रूपी वैक्सीनेशन लगवाते रहा करो, ताकि ये वायरस आएंगे भी तो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर। संग से बचाओ, अपने वातावरण को शुद्ध रखो। हम नहीं कहते कि आप पूर्ण रूपेणी वैसे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। आप कभी महापुरुषों को देखना, वो अपना जल संग लेके चलेंगे, अपना आसन संग लेकर के चलेंगे। कई महापुरुष तो अपनी सामग्रियां भी संग लेकर के चलते हैं। कई संत तो ऐसे हैं, वो पहले
ज्वार या अनाज गैया को खवाएंगे, फिर गैया जब गोबर करेगी तो गोबर में निर्मित होके आएगा, फिर उसको धो करके सुखा करके उसकी रोटी बना के पाते हैं। तब भी मन इतना विचलित होता है कि उस पर वशीकरण कर पाना बहुत मुश्किल है। मन सामान्य नहीं है बंधुओं, बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा भी बच जाए तो बहुत बड़ी कृपा मानो ठाकुर जी की। भगवान कहते हैं मैया, संग यदि किसी व्यक्ति ने सुधार लिया तो निश्चित है कि उसका मन विचलित नहीं हो पाएगा। तब भगवान 5 प्रकार के गुण बताते हैं। ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सहनशीलता, दया, सबका हित चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना रखने वाला और कम बोलने वाला, शांत रहने वाला, ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। या ये 5 लक्षण जिसमें ना दिखे अपने अंदर लाना प्रारंभ कर दो। ये 5 लक्षण यदि हमारे भीतर आ गए तो निश्चित है कि मन इतना ज्यादा विचलित नहीं होगा। विचलित तो होगा पर इतना नहीं होगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने मन को सुधारने के कारण बताए, नियम बताए। आगे फिर 25 तत्वों के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। फिर एक प्रसंग बहुत सुंदर आता है कि ठाकुर जी से देवूती माता ने पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उनमें कौन सा वाले सबसे बढ़िया लगते हैं। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। ध्यान से सुनिएगा। और ठाकुर जी को कौन से प्रिय हैं। पहला भक्त भगवान कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नग भावम मयि कुर्यात् स तामसः। सबसे पहला तामसी भक्त, ये मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। मैया बोली इसकी भावना क्या होती है? बोले केवल और केवल दूसरों की बुराई करता है मेरे से आके। आपने उस पर इतनी कृपा कर रखी है, पड़ोसी का धंधा बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी ने हम पे भी दृष्टि डालो, ने हम पे भी कृपा करो। अच्छा, जरूरी नहीं भगवान के प्रति, कई लोग संतों के प्रति भी ऐसी भावना रखते हैं, संतों के प्रति भी ऐसी भावना कर लेते हैं। महाराज जी आप उससे ज्यादा मिलते हैं, उसके पास ज्यादा बैठते हैं, उनके यहाँ तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तामसी भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं, जो दूसरों की शिकायत करते हैं मेरे से आके और कहीं ना कहीं मेरा भजन केवल इस भाव से करते हैं कि किसी का अनहित हो। ये तामसी भक्त का लक्षण। दूसरा है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्य में बाबा अर्चादा वर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले केवल और केवल यश वही हो, कीर्ति संपत्ति मांगने ही आता है मेरे पास। ये दे दो, ये करा दो, ये करा दोगे तो ठाकुर जी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। वह ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं कई लोग। हे जगदम्बा मैया मेरा जे काम हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। मैया कहते नहीं करूंगी तो नहीं करोगे। सोने का छत्र चढ़ाएंगे, 1.25 मन लड्डू का भोग लगाएंगे, इतना दूध चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वह ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं हम लोग। आपने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा करूंगा। ठाकुर जी कहते हाँ तू ही तो मेरो पेट भर रहा है, तो ही तो मेरो भोजन चल रहा, तू ना करेगा तो होगा ही ना मेरो काम। इस प्रकार की भावना रखने वाले जो ठाकुर जी को ही लोभ देते हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये करूंगा। भगवान कहते हैं ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैया भक्तों की कैटेगरी में ये भी आते हैं, भक्त हैं पर मुझे प्रिय नहीं है। तीसरे कौन है? तब भगवान कहते हैं कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दष्टव्यमति पिति पृथक भावस सात्विक।
कर्म निर्हार मुद्देश्य, जो अपने कर्म पर प्रधानता रखता है कि मैं कर्म करके कुछ भी हासिल कर लूंगा, ठाकुर जी आप बस कृपा बनाए रखना, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर रखना। मैया कहती हैं ये आपको पसंद है? भगवान बोले हाँ, मतलब इतना नहीं, हाँ ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं कृपा की भी कामना तो की ना उसने। मैया बोली तो फिर आपको पसंद कौन है? तब भगवान चौथे भक्त का लक्षण बताते हैं। आहा, कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। मैया, मुझे जो भक्त प्रिय है वो कैसा होता है? बोले लक्षणम भक्ति योगस्य, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता, वो कभी ये भी भाव नहीं रखेगा कि ठाकुर जी आप प्रकट हो जाओ, आप मुझे दर्शन दे दो। बोले नहीं, केवल एक ही कामना रखता है, क्या? कि नाथ चाहे कुछ हो जाए, मेरे को आप भले ही मिलना मत, पर मैं आपसे प्रेम करना छोड़ूं ऐसा कभी होने मत देना, मेरा प्रेम आपसे बना रहे बस। एक हमारे ब्रज के एक भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। तो सूरध्वज जो थे ये मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते थे। मदन मोहन जी अब करौली में विराजते हैं, राजस्थान में। हम लोग वृंदावन रसामृत पद में गाते हैं ना, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया। प्रकट नहीं किया, बड़ी सुंदर कथा मदन मोहन जी की भी, वो बाद में बताऊंगा, पर अभी इनकी सुनो। ठाकुर जी को जो भक्त प्रिय उसका स्वरूप कैसा होता है। तो सूरध्वज जी जो थे, संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के सूबेदार थे और अकबर ने इनको वहां बैठा रखा था। वहां के व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को भेजते थे। एक बार इन्होंने क्या किया, 2-4 महीने तक कर भेजा नहीं, व्यापारियों से सारा इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करते 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 2-4 महीने हो गए, खूब सारा धन हो गया, खूब सारा सोना हो गया। इन्होंने क्या किया, जितना कर आया उससे संत महात्माओं को बुला करके सबका भंडारा करवा दिया। और भंडारा करवा करके तभी अकबर के लोग आ गए। बोले अकबर कह रहे हैं 4 महीने से तुमने कोई कर नहीं भेजा। तो बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के भेज दिए और उसमें एक पत्र लिख करके भेज दिया अकबर को। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, 100 संडीले उपजे सब संतन मिल गटके और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। बड़े बड़े डिब्बों में पत्थर भर भर के अकबर के यहां भिजवा दी और कहे, बोले 100 संडीले आए थे हमारे पास, 100 सोने की मोहर आई थी, सब मिल संतन गटके, सारे संतों ने मिलकर के सब गटक लिए, सबने पा लिया और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके वृंदावन को चले गए। अकबर देख करके खूब हंसा, लेकिन अकबर को क्रोध नहीं आया। बोले क्यों, चलो अच्छा है, संत भोजन करा दिया, कोई अपने प्रयोग में तो नहीं लिया। ऐसे सूरध्वज जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के उन्होंने नियम लिया कि सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक जितने दर्शन मदन मोहन जी की जितनी आरती होती थी, हर आरती में वो जाते थे। अष्टयाम होती है हमारे वृंदावन में, 8 बार अष्टयाम करते थे और अष्टयाम करते हुए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, क्या? संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। हे नाथ, आप इतनी मुझ पर कृपा कर दो कि संतों के चरणार विंदों का मुझे रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। ठाकुर जी ने एक दिन परीक्षा ले ली और सुबह सुबह मंगला में जैसे ही सूरध्वज जी जैसे मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए तो एक संत खड़े थे। संत को देखते ही सूरध्वज जी बोले, बाबा चलो दर्शन, मंगला के दर्शन। संत बोले हम नहीं जा रहे। बोले क्यों नहीं जा रहे? बोले 2 दिन से हम रोज आते हैं, हमारे पादुकाओं को कोई चोरी कर ले जाता है, हम दर्शन को नहीं जा रहे। सूरध्वज जी बोले सुनो,
पादुका मुझे दीजिए, आप जाओ दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुका लेकर के। संत बोले, अरे नहीं नहीं, आपका दर्शन छूट जाएगा। अरे नहीं भगवान, आप जाओ दर्शन करो, मैं पादुका लेके बैठा हूं। संत ने अपनी पादुका उतार दी, संत तो चले गए दर्शन करने। अब सूरध्वज जी उन पादुकाओं को चित्त से लगा करके बैठे थे। संत वास्तव में परीक्षा लेने के लिए आए थे सूरध्वज जी की, क्योंकि वो रोज गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहां हूं। संत बोले, आज देखूं सूरध्वज जी कितने संतों के चरणों की पनहियों की रक्षा करेंगे। मंगला का समय निकल गया, श्रृंगार का समय निकल गया, आरती का समय निकल गया, भोग का समय निकल गया, बाल भोग का समय निकल गया, राजभोग का समय आ गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठे रहे। और तब देख रहे हैं तो बाहर सूरध्वज जी अपनी छाती से लगाए संतों की उन पादुकाओं को लेकर के बैठे। संध्या के दर्शन खुल गए, औलाई हो गई, रात्रि का ब्यारू हो गया, शयन आरती होने लगी, लेकिन सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। रात्रि के शयन दर्शन जब पूर्ण हुए, संत निकल करके बाहर आए, नेत्र सजल हो गए, आकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया। बोले, आज तुम्हारे दर्शन छूट गए ठाकुर जी के हमारे पादुकाओं के चक्कर में। सूरध्वज जी बोले, नहीं भगवान, मैंने जितने दिन मदन मोहन जी के दर्शन किए, मैंने वरदान ही यही मांगा था कि हे ठाकुर जी, आप मुझे स्वीकार कर चुके हो, इसका प्रमाण मुझे इस रूप में देना कि किसी दिन किसी संत के पादुकाओं की रक्षा का अवसर मुझको देना। आज आपने दर्शन से दूर नहीं किया, बल्कि आज आपने मुझे प्रमाणित कर दिया कि मदन मोहन जी मुझसे प्रेम करते हैं। संत तो पादुका लेकर के चले गए। आज पूरे दिन मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए सूरध्वज जी को। कपाट बंद हो चुके थे, शयन कर गए ठाकुर जी। नियम टूट गया था सूरध्वज जी का। सूरध्वज जी सोचने लगे, वो नियम तो टूट गया है, दहली को ही प्रणाम कर ले। दहली पर जैसे ही सर झुकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, सुंदर सुंदर उंगलियों का अनुभव माथे पर हुआ। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो साक्षात मदन मोहन लाल जी खड़े हुए हैं और सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया, अपने संगी ले गए ठाकुर जी। इसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। हमारा अगर कोई व्रत है, हमारा कोई नियम है और किसी वजह से यदि टूट जाए, हम 5 दिन तक उसको सोने नहीं देते। तेरी वजह से टूट गया मेरा नियम, तैने मेरा व्रत तोड़वा दिया, तैने महाकाल नहीं जाने दिया, तुम्हारी वजह से ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं हुए, तुम्हारी वजह से यूं हो गया। हम बात बात पर उसको कोसते ही रहते हैं, पर नहीं, हर स्थिति को भगवत कृपा मान करके सहे, केवल चित्त में मुझे बिठा करके जो निर्गुण भाव से रहे, भैया वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।